पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा, धन्यवाद। सर, सन्नी हजारी की चर्चा एक बार फिर से चलने लगी है। समस्तीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से उनकी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अभी से तैयारी में जुट चुके हैं विधानसभा चुनाव की। सर, कहाँ से लड़ रहे हैं सन्नी हजारी? बिल्कुल, समस्तीपुर में मतलब लोकसभा चुनाव हुआ, वो उन्होंने अपना किस्मत आजमाया, लेकिन सन्नी हजारी सीट हार गए। और अशोक चौधरी की जो बेटी हैं संभवी चौधरी, वो सफल रही चुनाव में। लोजपा रामविलास से मतलब एनडीए की प्रत्याशी थी, और सन्नी हजारी इधर कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे। ठीक है, तो लोगों को लग रहा था कि अब सन्नी हजारी क्या करेंगे। तो जो खबर निकलकर सामने आ रही है, तो सन्नी हजारी मतलब बैठे नहीं हैं चैन से, और जो सियासत है उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और खबर यही है कि सन्नी हजारी तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने की। कहाँ से? वो दरभंगा जिले में पड़ता है, कुशेश्वर स्थान विधानसभा है। उपचुनाव? हाँ, जहाँ उपचुनाव हुआ था 2021 में। तो कुशेश्वर स्थान से लड़ने की तैयारी है सन्नी हजारी की, और इसको लेकर सघन दौरा उनका वहाँ पर चल रहा है कुशेश्वर स्थान में। और सन्नी हजारी उसी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले भी हैं। तो अब है कि सन्नी हजारी कहाँ से लड़ेंगे, माने किस पार्टी से लड़ेंगे। तो उनकी तैयारी कांग्रेस से लड़ने की है कि कांग्रेस से ही लड़ेंगे। और सन्नी हजारी को जिस तरीके से कांग्रेस ने मौका दिया था, लोकसभा के चुनाव में टिकट मिला था समस्तीपुर से, तो उस समय में कई सुरमा थे, दिग्गज थे वहाँ पर, जो समस्तीपुर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस युवा नेता पे अपना भरोसा जताया, हालांकि जीत नहीं मिली उनको। तो कुशेश्वर स्थान की अगर हम बात करते हैं करिश्मा, तो कुशेश्वर स्थान में क्या है कि जबरदस्त सियासी लड़ाई होने वाली है, जो विधानसभा का चुनाव होगा। और जैसे 2010 में क्या हुआ था कि शशि भूषण हजारी जो हैं वो वहाँ से चुनाव जीते थे, विधायक बने थे। फिर 2015 में भी वो बने, 2020 में भी बने। लेकिन उनका जब निधन हो जाता है तो 2021 में उपचुनाव होता है, और उसमें उनके पुत्र अमन भूषण हजारी जदयू के प्रत्याशी के तौर पर, एनडीए के प्रत्याशी मतलब जदयू के प्रत्याशी के तौर पर उनको जीत मिली। ठीक है, अब क्या है कि दोनों जो हैं रिश्तेदार हैं, एक ही परिवार से हैं। तो जो सियासी लड़ाई होगी कुशेश्वर स्थान में वो जबरदस्त होगी। और अभी से चर्चा वहाँ पर जो हाँ मतलब विधानसभा जो क्षेत्र है कुशेश्वर स्थान में खूब चर्चा हो रही है। और चर्चा के पीछे यही है कि एकदम सघन दौरा सन्नी हजारी का। ठीक, अब क्या है कि अगर जदयू, चूँकि अमन भूषण हजारी जीते हुए हैं, तो अब क्या होगा आगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर यही सीन क्रिएट होता है जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मतलब जदयू से अमन भूषण हजारी होते हैं, और इधर से अगर इंडिया गठबंधन मान लेते हैं कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस से अगर सन्नी हजारी होते हैं, तो एक परिवार की जो लड़ाई जो है वो वहाँ पर दिखेगी सियासत में भी कुशेश्वर स्थान में। वैसे अगर हम बात करते हैं उपचुनाव की, अगर बात कर लेते हैं, तो उस समय में आरजेडी वहाँ से चुनाव लड़ी थी, और गणेश भारती प्रत्याशी थे आरजेडी के। लोजपा से अंजू देवी चुनाव लड़ी थी, वो थी वहाँ पर। फिर कांग्रेस से अतिरेक कुमार थे प्रत्याशी, और अतिरेक कुमार जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी मिथिला की भी जो राजनीति है, सियासत है, वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, और बड़ी खलबलाहट है मिथिला की राजनीति में भी। अब अतिरेक क्या हुआ था कि लोकसभा चुनाव के समय में अतिरेक क्या किए थे, कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी। अशोक राम के पुत्र हैं अतिरेक कुमार, और ये चले आए थे जदयू में। ठीक है, तो अभी हम अतिरेक पे चर्चा नहीं करेंगे, सन्नी हजारी पे हम बात कर रहे हैं। और बड़ी तैयारी हो रही है सन्नी हजारी की वहाँ से चुनाव लड़ने की। मतलब ये है कि सन्नी हजारी बैठे नहीं हैं, और सन्नी हजारी नहीं बैठे हैं, इसका सियासी मायने यह निकलता है कि महेश्वर हजारी भी चैन से नहीं है। नहीं,
मतलब वो हर हाल में अशोक चौधरी तो विजयी हो गए, अपनी बेटी को लोकसभा चुनाव जितवा कर सांसद बन गई उनकी बेटी संभवी चौधरी। तो महेश्वर हजारी भी चैन से नहीं है। अभी चूंकि शांत चित दिख रहा है, लेकिन बहुत अंदर खाने बहुत कुछ चीजें चल रही है। तो ये है सन्नी हजारी कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ेंगे, इसकी एक बड़ी संभावना है। और बड़ी संभावना इसलिए है, हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि लगातार सघन जो है अभियान चल रहा है, दौरा चल रहा है सन्नी हजारी का कुशेश्वर स्थान के इलाके में, अलग अलग पंचायतों में, पंचायतों के लोग से भी मिल रहे हैं जो हैं। अब देखने वाली बात ये होगी इसमें कि कांग्रेस को यह सीट मिलती है कि नहीं मिलती है। नहीं, इंडिया गठबंधन में अब कांग्रेस को अगर ये सीट नहीं मिलेगी तब भी दिलचस्प तस्वीर वहां पर उभरेगी। तब सन्नी हजारी क्या करेंगे, हालांकि अभी वो तैयारी कर रहे हैं जोरदार। सर, एक खबर आती है कि चुनाव से पहले बीजेपी टेंशन में आ गई है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में बीजेपी ने आंतरिक सर्वे कराया है और सर्वे से बीजेपी काफ़ी टेंशन में आ गई है। काफ़ी कम सीटें बीजेपी को वहां आ रही है। सर, पूरा क्या मामला है? महाराष्ट्र से में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वहां पर टेंशन में है। और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये है कि भाजपा एक आंतरिक सर्वे कराई है और वह सर्वे की रिपोर्ट यह बताती है, यह कहती है कि भाजपा को वहां पर 55 से लेकर 65 सीटें विधानसभा में जो चुनाव होगा उसमें मिल सकती है मैक्सिमम। जबकि अगर हम 2014 की अगर बात करते हैं तो 122 सीटें मिली थी, 2019 में 105 सीटें मिली थी। तो ये है। अब क्या है कि वहाँ पर कई तरह के कह सकते हैं कि विवाद भी है। मतलब किस में, जो वहाँ पर एनडीए का गठबंधन है। जैसे एनडीए के गठबंधन में वहाँ 3 दल हुए। एक नाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं अभी महाराष्ट्र के, उनका जो शिवसेना का गुट है वो है, अजीत पवार जो एनसीपी वाला जो गुट है वो है, और बीजेपी तो है इसमें। अब सवाल ये है कि आरएसएस जो है कई बार इस पर आपत्ति भी दर्ज करा चुकी है। मतलब ये है कि अजीत पवार को ये लोग मैनेज करना चाह रहे हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजर है उसमें जो संघ की पत्रिका है आरएसएस की, उसमें इस पर आलेख भी आया था कि अजीत पवार की वजह से लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें एनडीए को बहुत घाटा हुआ अजीत पवार की वजह से, इसलिए अजीत पवार को इससे साइड कर दिया जाए। तो ये ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है इसको लेके, एनडीए क्या वहाँ पे। और अगर अजीत पवार का जिक्र कर रहे हैं तो अजीत पवार पिछले दिन जो है अमित शाह से उन्होंने आग्रह भी किया था कि जल्दी से सीटों का बंटवारा ऐलान हो जाना चाहिए, ठीक है, और चुनाव होने वाला। अब बीजेपी के लिए टेंशन है कि अगर ये हाल रहा, जो आंकड़ा बता रहा है, जो उनका आंतरिक सर्वे बता रहा है कि अगर सिर्फ 55 से 65 सीटें मिलेंगी तो मतलब बुरा हाल हो जाएगा भाजपा का। तो इसीलिए भाजपा वहां पर बहुत टेंशन में है। अब है कि भाजपा आगे की रणनीति बना रही है और उसमें कई कारण भी थे। एक तो अजीत पवार, कहा जा रहा है कि अजीत पवार का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुआ, इसलिए लोकसभा की जो है सीटें गड़बड़ाई, बहुत तरह की बातें हैं। अजीत पवार को साइड कर दिया जाए। और यह भी है, संघ से समन्वय की बात भी है। और संघ से समन्वय की बात सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं है, हम लोग इस पर कार्यक्रम किए भी हैं, बता भी चुके हैं अपने दर्शकों को कि संघ से समन्वय बेहतर किया जाए। इस पर काम भी चल रहा है। कल ही हमने बताया था कि महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में जो सह सारे कार्यवाह जो हैं अरुण कुमार, उनको जिम्मेदारी मिली है कि भाजपा से बेहतर जो है समन्वय स्थापित करना है। तो ये सब है। वाकई में महाराष्ट्र की राजनीति में एक अगर यही सर्वे है, यही अगर हाल है तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, बहुत टेंशन वाली बात है। राज्यसभा को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी बड़ा गेम कर रही है। सर, क्या वो गेम है? गेम ये है कि एक कार्यक्रम में हमने इसका जिक्र भी किया था कल रात में ही। अब उसको थोड़ा बारीक ढंग से अपने दर्शकों को हम परोस रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। वहाँ हुआ क्या है कि ममता मोहंती हैं, बीजू जनता दल से थी, राज्यसभा की सांसद, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। तो ये देखने वाले बात यही है कि अरे ममता मोहंती इस्तीफा दे दी। तो इसके पीछे कहा जा रहा है कि भाजपा की एक बड़ी सियासत है। सियासत ये है, चर्चा ये है कि ममता मोहंती जो है वो अब भाजपा ज्वाइन कर सकती हैं।
अच्छा, और राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो जो वहाँ पे कुल सदस्यों की संख्या है वो 245 है। मौजूदा सांसदों की अगर संख्या की बात अगर हम करते हैं तो 225 है अभी। बहुमत के आंकड़े की अगर हम बात करेंगे तो 113 है। और अगर हम अभी एनडीए के हाल की बात करेंगे तो एनडीए के पास अभी राज्यसभा में 101 सदस्य हैं, जिसमें से 86 सदस्य जो हैं वो बीजेपी के हैं राज्यसभा में। और अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन के पास राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो 87 है, 87 है। और जिसमें कांग्रेस 26 है, टीएमसी जो है 13 है, आम आदमी पार्टी 10 है और डीएमके के भी 10 सदस्य हैं। और बड़ा गेम ये है कि वाईएसआर जो है उसके पास 11 सदस्य हैं राज्यसभा में। ठीक, यानी ये है कि राज्यसभा में ये खेल हो सकता है। जो खबर है कि वाईएसआर की नज़दीकी जो है इंडिया गठबंधन से बढ़ती जा रही है, और इससे क्या है कि भाजपा जो है परेशान है कि आखिर अगर कोई किसी भी तरह का विधेयक लाएगी तो आखिर भाजपा कैसे पास करा पाएगी। जो वर्तमान सदस्यों की संख्या है उसमें 113 होना चाहिए संख्या यह, और जबकि है इसके पास अभी 101 एनडीए के पास, तो ये मामला फंसेगा। तो ममता मोहंती का इस्तीफा देना ये है कि जो चर्चा है वो भाजपा में आएंगे। और उड़ीसा में क्या हुआ है कि उड़ीसा का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें बहुमत में है भाजपा, वहाँ सरकार बन गई है। तो भाजपा की यह कोशिश है कि कैसे अपनी संख्या को बढ़ाई जाए। तो एक ममता मोहन मतलब फिर वहाँ चुनाव हो सकता है। बिहार से भी 2 सीट हैं जिसमें विवेक ठाकुर हैं वाली सीट है, एक मीसा भारती वाली सीट है। देखते हैं कि उसमें क्या होता है। एनडीए का संख्या उससे की संख्या बढ़ जाएगी। फिर क्या है कि 4 जो सीट है जो अभी हाल फिलहाल सीट खाली हुई है, कौन सी, तो राष्ट्रपति वाली जो 4 है, मतलब जो नॉमिनेट किया जाता है, तो वो सीट वो 4 संख्या बढ़ जाएगी। तो भाजपा एक कहा जा रहा है कि भाजपा जो है बड़ा गेम प्लान कर रही है कि राज्यसभा में उसकी ताकत कैसे बढ़े और जल्दी से जल्दी कैसे बढ़े। तो उसकी शुरुआत जो है उड़ीसा से भाजपा ने चाल चलनी शुरू की है, और ममता मोहंती का इस्तीफा देना इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।